देखते हैं कि दो सोल्जर्स आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम डाओलिंग होता है। वो दूसरे से कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। दूसरा शख्स जिसका नाम मार्शल किंग होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। डार्लिंग उस पर पहले अटैक करता है और मार्शल किंग खुद को बचाते हुए अपनी तलवार निकालकर जवाबी हमला करता है। दोनों में शदीद किस्म की लड़ाई होती है, मगर इसी दौरान सीन बदलकर ग्रीन हिल एकेडमी की तरफ चला जाता है, जहां डार्लिंग अपने ख्वाब में मार्शल किंग को मारता है। वो अपनी आंख खोलता है और ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है कि मार्शल किंग खुद को मेरे कब्जे में दे दो। एकेडमी में बैठे सब लोग हंसने लग जाते हैं। वहीं एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम वॉन्ग ली होता है। वो कहता है कि तुम जैसे छोटे फाइटर्स मार्शल किंग को मारने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। दाओ लिंग मिस यी के पास जाता है और उनसे क्लास में सोने की वजह से माफ़ी मांगता है। मिस यी उसे कुछ नहीं कहती और सबसे कहती हैं कि फिस्ट पावर टेस्ट के लिए तैयार हो जाए, जिस पर एक स्टूडेंट गुस्सा भी करता है कि उसके दाओलिंग को उसकी गलती पर सज़ा क्यों नहीं दे रही। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट वॉन्ग लिंग कहता है कि मिस यी से बदतमीज़ी मत करो और इनसे माफ़ी मांगो। मिस यी उनसे कहती हैं कि सबसे पहला टेस्ट वॉन्ग लिंग का ही होगा। वॉन्ग लिंग ने अपने पिछले टेस्ट में 23,000 स्कोर बनाया था और सब कहते हैं कि इस बार वो स्कोर तो ज़रूर तोड़ेगा, मगर इस बार वो सिर्फ 20,000 का स्कोर बनाता है। डार्लिंग ये देखकर बहुत हंसता है, जिस पर सब इसे कहते हैं कि तुम इस पर हंस रहे हो तो खुद ही रिकॉर्ड तोड़ कर दिखा दो। डार्लिंग टेस्ट के लिए आगे आता है, मगर कोई रिकॉर्ड नहीं बनाता। उसका फिस्ट पावर 0 होता है और वो गिर जाता है। सब इस पर बहुत हंसते हैं और इसका मजाक भी उड़ाते हैं, मगर मिस यी और या दोनों इसके पास आकर इसे हौसला देती हैं और कहती हैं कि उन्हें तुम पर यकीन है। डार्लिंग कहता है कि वो मिस यी और या दोनों का यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। अगले सीन हम देखते हैं कि डार्लिंग एरिना टेस्ट की तैयारी के बारे में सोच रहा होता है कि अगर उसने टेस्ट पास ना किया तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। वो टेस्ट की तैयारी शुरू करता है, मगर उसे अचानक नींद आने लग जाती है। खुद को होश में रखने के लिए वो कोई एक्सरसाइज भी करता है जिसमें उसे पीछे कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ उससे कहती है कि तुम अपना बीस्ट पावर खा लो ताकि तुम ताकतवर हो जाओ। डार्लिंग खुद को होश में लाने के लिए नॉर्मल पोजीशन में वापस आता है। वो कुछ देर परेशान होता है, मगर इसके बाद वो या से मिलने के लिए चला जाता है। या उसे एक मेडिसिन देती है और इसके बदले में उससे ब्लू क्रिस्टल ले लेती है। वो ब्लू क्रिस्टल धोखे से वॉन्गलिंग को दे देती है और उसे कहती है कि अब तुम बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर पहुंच जाओगे और सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। डार्लिंग या को अपना दोस्त समझता था, मगर उसने उसे धोखा दिया। वो जब स्टोन वापिस मांगते हैं, जिसकी वजह से वो सब उस पर हमला कर देते हैं और उसे इतना मारते हैं कि वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। मिस यी के डर की वजह से वो लोग उसे जान से मारने के लिए ज़बरदस्ती बेबी यूनिकॉर्न का ब्लड पिला देते हैं। ब्लड पिलाने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, मगर हम देखते हैं कि बेबी यूनिकॉर्न का ब्लड पीने की वजह से वो मरने की बजाय उसमें कोई पावर्स आ जाती हैं। वो बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज में एंटर हो जाता है और मज़ीद ताकतवर होने के लिए अब उसे किसी एनिमल जो कि हाई रैंक का है उसका ब्लड चाहिए। वो किसी हाई रैंक एनिमल का ब्लड ढूंढने के लिए चैम्बर ऑफ ट्रेयर में चला जाता है। वहाँ पर सब लोग उसे देखकर हैरान होते हैं कि ये गरीब है और किसी हाई रैंक एनिमल का ब्लड अफोर्ड नहीं कर सकता। वो सब लोग उस पर हमला करते हैं, मगर वो उनका अच्छे से मुकाबला करता है ताकि वॉन्ग लिंग फैमिली का मुकाबला भी कर सके और उन्हें हरा दे। चैम्बर ऑफ ट्रेयर में बीस्ट का ब्लड हासिल करने के लिए दाओलिंग अपना ब्लू क्रिस्टल दिखाता है। सब ब्लू क्रिस्टल को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद चनफू उसे वीआईपी रूम में ले जाता है और इंतज़ार करने का कहता है। वहाँ पर उसे मेट्रो पंच को तैयार करने के लिए एक पेज नज़र आता है। वो उसे पकड़ता है, पढ़ता है और उसकी प्रैक्टिस करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद वहाँ के ओनर की बेटी मिस जी आ जाती है और वो ये पंच देखकर हैरान होती है। वो ये जानकर बहुत इम्प्रेस होती है कि एक तरफ उसके पास ब्लू क्रिस्टल है और दूसरी तरफ वो मेट्रो पंच भी इस्तेमाल करना जान चुका है। डार्लिंग उससे वो मेट्रो पंच खरीदना चाहता है, जिसके बदले वो क्रिस्टल मांगती है, मगर डार्लिंग कहता है कि मेट्रो पंच इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि क्रिस्टल इम्पोर्टेंट है। वो किसी उसे दूसरी ऑफ़र का कहता है।
ऑफर देती है कि जेट स्लीप पर मौजूद सब कोड्स को पढ़ो और उन्हें डिकोड करके सीखो, और इसके बदले में उसके सारे रवैये को माफ़ कर दिया जाएगा। डाउलिंग ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसमें उसी का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर वो ऐसा ना कर सका तो उसे इसके बदले 2 ब्लू क्रिस्टल्स देने पड़ेंगे। मिस ली इसके साथ-साथ उसे 3 बीस्ट ब्लड की बोतल देती है और इसके साथ उसे 30% डिस्काउंट भी देती है, जिसके बाद डाउलिंग वहाँ से चला जाता है। वो बाहर निकलता है और बाहर वांग ली उसे ढूंढ रहा होता है और ढूंढते-ढूंढते उसका पीछा करते हुए जंगल में आ जाता है और कहता है कि तुम लकी हो जो यूनिकॉर्न का ब्लड पीने के बावजूद भी जिंदा हो। वो इस पर हमला करता है और उसे एक अरे में बंद कर देता है, मगर डार्लिंग खुद की हिफाजत करते हुए बचते हुए उस अरे से निकल आता है और उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों में लड़ाई होती है और डार्लिंग अपना मेट्रो पंच भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वांग ली मर जाता है। रात के वक्त डार्लिंग अपनी पावर्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वो तीनों बोतल्स पी लेता है और पावरफुल हो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो अकेडमी के लिए लेट हो रहा होता है और भाग कर वहाँ पर चला जाता है। हम अकेडमी में देखते हैं कि वांग लिंग एक दूसरे स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहा होता है और उस फाइट में वो जीत भी जाता है और पूछता है कि अब कोई है जो मेरा मुकाबला करना चाहता है। इस पर दाओलिंग अपना हाथ उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। या जब ये देखती है कि दाओलिंग जिंदा है तो उसके जिंदा होने पर बहुत हैरान होती है